नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आज के लिए 2 बजे लाइव आने को कहा था, तो हाजिर हूँ मैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए कि इस कोरोना संकट में, इस कोरोना काल में जहाँ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा रही है, ऐसे में हमारा बिजनेस आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। तो जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो इस लाइव सेशन को शेयर भी करते रहें, ताकि ये बातें जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है अन्य लोगों तक पहुंचती रहे। आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो आगे इसे शेयर भी करें, अन्य लोगों को बताएं, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके कि इस कोरोना संकट में, इस कोरोना काल में हम अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। नीचे कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो मुझे दिखेगा वो चीज़ें। अभी जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, नीचे कमेंट में लिखें अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है, वॉइस क्लियर हो रही है, स्क्रीन के सामने आपको सही से दिख रहा है। तो नीचे कमेंट में लिखें। आज का यह लाइव सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस लाइव सेशन को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि आज का यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राजा राघवेंद्र प्रताप यादव जुड़ चुके हैं, अवधेश सिंह, अभी कई लोग मुझे देख रहे हैं लाइव। अगर आप कमेंट में नीचे कुछ लिखेंगे तो मुझे आपका नाम दिखेगा। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है और आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे या जहाँ भी आप देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, वहाँ पे अगर आपको ये स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है जो सामने लगी हुई है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कैसे बने आत्मनिर्भर बिजनेस, ये वाली स्क्रीन अगर आपको सामने दिख रही है तो कमेंट में लिखें। सुखराम साहू भी जुड़े हैं, इसे आप फटाफट शेयर भी करते रहें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके। अजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, तो मैक्सिमम लोग इस पर जुड़ चुके हैं जिनके पास ये मैसेज मेरा पहुंचा था। मैंने सुबह ही इसकी घोषणा की थी कि आज 2 बजे मैं फिर से लाइव दूंगा। इसके पिछले वाले सेशन में भी मैंने कुछ टूल्स बताए थे, मैंने व्हाट्सएप बिजनेस टूल्स के लिए चर्चा की थी कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है उसका इस्तेमाल करके आप अपने कस्टमर से कैसे जुड़े रह सकते हैं। वो मैंने पिछले सेशन में किया था। जीवक आयुर्वेदा के निदेशक पंकज श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, अर्जुन जुड़े हुए हैं, अवधेश, राघवेंद्र, सुखराम, ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर भी करें, इस लाइव सेशन को शेयर भी करें, ताकि फटाफट मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। नूर मोहम्मद चौधरी जुड़ चुके हैं, तो जितने जल्दी मैक्सिमम लोग जुड़ जाएंगे, ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, मैं अपना सेशन आगे स्टार्ट कर दूंगा। मैं 1-2 मिनट का वेट इसलिए करता हूँ कि ये लाइव आने में थोड़ी एक्टिविटी जो होती है, जो लोगों तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, तो वो 1-2 मिनट का समय मैं आप लोगों का लेता हूँ। तो काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे के सेशन को मैं शुरू करता हूँ। आपके मन में जो भी सवाल हैं अपने बिजनेस से संबंधित कि इस
महामारी में, इस कोरोना के संकट काल में आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, आप कैसे काम करेंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे जो व्हाट्सएप यहाँ फेसबुक के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप टाइप करें, मुझे दिखेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का तत्काल जवाब दे सकूँ। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो मैं आपके कमेंट का जवाब कमेंट में दूंगा, या अगले सेशन में जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से लाइव आता हूँ तो आपके सवालों के साथ जो जवाब हैं उसको लेके आता हूँ। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मैं और अच्छे से आगे आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा। तो जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, आज के इस लाइव सेशन का टाइटल है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कैसे बने आत्मनिर्भर बिजनेस। आपका जो भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, जो भी आप कर रहे हैं उस बिजनेस का सहयोग इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। आज की डेट में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है, तो हम सभी को आत्मनिर्भर बनना है और शुरुआत आपसे ही होनी है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बात आती है बिजनेस के सफलता की, सक्सेस की, कि हमारा जो भी बिजनेस है वो कितना सफल है। बिजनेस की सफलता दो चीज़ों पर निर्भर करती है कि आपका बिजनेस कितना सफल है। ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं और कैसे उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपके बिजनेस के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन। अब बात आती है कि अगर आप प्लानिंग ही करते रह गए, केवल प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, तो भी आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है। जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको दिशा देता है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। और एग्जीक्यूशन आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। जब आपने जो प्लान किया है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसे आप एग्जीक्यूट करते हैं सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, तो आप डे बाय डे नई सफलताओं को छूने के लिए डिसीजन ले पाते हैं कि आपने जो प्लानिंग की थी, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, उस पर आपका कितना काम हुआ, और आगे की रणनीति आप उसी के आधार पर तय कर पाते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक बेकरी का शॉप है, एक प्रोडक्शन का शॉप है, जो आप लोगों को बिस्किट, केक या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, और आपने एक प्लानिंग की कि इस महीने की सेल्स आपको, इस महीने की जो बिक्री है वो आपको एक दिन का या एक केक का हम मान के चलते हैं कि आपको 100 रुपये का, या एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि आपको 100 रुपये की बिक्री करनी है, और उसके लिए आपने प्लानिंग बनाई है कि आपका जो सेल्समैन होगा वो कैसे काम करेगा, कहाँ आप डिलीवरी देंगे, कैसे आपके पास कस्टमर आएंगे, कैसे आप कांटेक्ट में रहेंगे। ये सारी प्लानिंग आपने पहले से स्ट्रेटजी जो बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और लास्ट में आपको पता चलता है कि आपने 70 रुपये का ही सामान बेचा है। तो वहाँ पे जो 70% का आपका सेल हुआ, तो उसके हिसाब से आप यहाँ डिसीजन ले पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी में क्या कमी रही, आपके एग्जीक्यूशन में क्या कमी रहा, और आगे आपको नई प्लानिंग कैसे करनी है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन दोनों ही आपको साथ साथ लेके चलने हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। केवल स्ट्रेटजी बना के रखने से
उसका एग्जीक्यूशन ना करने से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। अब कई सारे बिजनेस ऐसे हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो सारी चीज़ें खुद पे लेके बैठ जाते हैं। जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो भी उसने होना है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे उसकी रिपोर्टिंग हो, चाहे एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो, वो सारी चीज़ें खुद ही लेके बैठ जाते हैं। तो आप जब बिजनेस में घुसने लगते हैं तो आप एक ऑपरेटर की तरह काम करने लगते हैं। वहीं दूसरे कैटेगरी के लोग जो हैं वो कंट्रोलर की तरह काम करते हैं, और इस ऑपरेशन वाले अलग अलग चीज़ों को, उसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है उनके पास, एक प्लानिंग होती है, एक तरीका होता है जिसके माध्यम से वो इस ऑपरेशन वाली चीज़ को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं या कंट्रोलर बनना चाहते हैं। कंट्रोलर वो है जो ये सारे ऑपरेशंस जो भी उसके बिजनेस में होने वाले हैं उसको ऑटोमेट कर दे, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से या जो भी उसके पास प्लानिंग है उस प्लानिंग को लेते हुए ऑटोमेट कर दे, ताकि वो अपना दिमाग, अपना समय ऐसी जगह पर लगा पाए जिससे उसके बिजनेस का ग्रोथ हो। तो ऑपरेटर और कंट्रोलर ये दो चीज़ें हैं। आप बिजनेस को केवल ऑपरेट करना चाह रहे हैं या एक कंट्रोलर की तरह आप अपने बिजनेस को सक्सीड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आज की डेट में अगर देखें, इस समय का जो सिनेरियो है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लोग घर से काम कर रहे हैं क्योंकि आवागमन बंद है, आवाजाही बंद है। ऑफिस 33% एम्प्लॉइयों के साथ खुल रहा है। अलग अलग जगह पे ये सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जैसा भी आपको निर्देश दे रहा है, मैक्सिमम जगहों पे यही है कि आपको ऑफिस खोलने की, आपको अपने शॉप को खोलने की छूट नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और इस स्थिति के अलावा जब ये स्थिति ख़त्म होगी, ये जो महामारी की स्थिति है ये ख़त्म होगी, इसके बाद भी लंबे समय तक यह कल्चर बनने वाला है कि लोग घर से काम करें और दूरी को मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये लंबे समय तक चलने वाला है। जैसा कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि टीसीएस जो कंपनी है वो उसके 75% एम्प्लॉय जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। इसकी प्लानिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और इस कोविड महामारी के पहले 20% एम्प्लॉय, इनके जो 4.5 लाख एम्प्लॉय हैं, इसमें से 20% एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम। और अभी इस दौरान यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इस समय जो इनका वर्क चल रहा है वो 90% वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आगे इन्होंने पहले से ही एक प्लानिंग कर रखी है कि आने वाले 2-3 साल 4 सालों में इनके 75% एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब वर्क फ्रॉम होम कहने में तो आसान है, लेकिन इसके पीछे क्या घर पे बैठ के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? क्या घर पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं? आपके एम्प्लॉय, आपके साथ जुड़े हुए लोग। इस चीज़ को आप मॉनिटर कैसे करेंगे? कैसे आप ऑपरेटर की जॉब को छोड़कर, जो ऑपरेटर का काम था उसको छोड़कर, आप कंट्रोलर की तरह वर्क कैसे करेंगे? आप ऑपरेटर ना होके कंट्रोलर कैसे बनेंगे? इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ टेम्पलेट्स की, कुछ टेक्नोलॉजी की और कुछ और नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की, जो अभी तक आपने या तो नहीं किया है या बहुत ही थोड़ा किया है। तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आगे चलने वाला है और आगे लंबे समय तक रहने वाला है।
इसके लिए भी आप तैयार रहें। तो अभी यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इस वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो आप कम एम्प्लॉयमेंट के साथ, कम एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हैं, 33% एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, एक शेड्यूलिंग, एक शिफ्टिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका प्रोडक्शन कैसा हो, आपका मार्केटिंग कैसा हो, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ और कैसे उस चीज़ में अपने बिजनेस को बढ़ा पाएँ, ऐसी स्थिति में आप कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरत होगी टेक्नोलॉजी की। आज की डेट में तकनीकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, बहुत ही हाई लेवल पर है, और जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, वो ऑपरेटर की जॉब को छोड़कर कंट्रोलर की तरह अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जो बिजनेस हैं वो सारी चीज़ें कि पर्चा बना लेना, कच्चा बिल लिखना, हैंड रिटन में वो सारी चीज़ें रखना, अपने ग्राहकों का डेटा, लेन देन, वो सारी चीज़ें एक रजिस्टर बना के रखना, ये सब पुराने ज़माने की बात होने वाली है। और अब आगे का जो काम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होने वाला है। तो अभी ये समय है आपके तैयारी का। अभी आप समझ सकते हैं, अभी आप तैयार हो सकते हैं, और इस एक्टिविटी को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। टेक्नोलॉजी के एंड पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाई, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है डिजिटल प्रेजेंस। आपके बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंस का मतलब ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितना भी संभव है, जितना भी आप अभी कर सकते हैं, वो चीज़ें करनी स्टार्ट कर दीजिए। डिजिटल प्रेजेंस में मैंने बात की वेबसाइट की, ऐप, सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म, जो भी ये प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अपने बिजनेस को डिजिटली ले जा सकते हैं, उस पर आप एक्टिव हो जाइए और उस पर अपना वर्क शुरू कर दीजिए, अपना होमवर्क चालू कर दीजिए। अगर आपने पहले से बना रखा है तो इसे और मजबूत करने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने अभी तक अपनी वेबसाइट नहीं बना रखी है, सोशल मीडिया पे आपने फेसबुक पे पेज नहीं बना रखा है, व्हाट्सएप बिजनेस को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ट्विटर अकाउंट आप हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। उसका कारण है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। यानी जिसके पास लोग हैं उसी का काम चलने वाला है, उसी के बिजनेस को आगे बढ़ने वाला है वो। तो लोग कहाँ पे हैं? आज की डेट में लोग फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, डिजिटल हैं, यानी वेबसाइट चेक कर रहे हैं। आज किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो मोबाइल पे पढ़ रहा है। किसी को चैट करना है, किसी से फ़ोन करना है, किसी से बात करना है, किसी से वीडियो कॉलिंग करनी है, किसी से इंटरटेनमेंट करना है, कुछ वीडियो देखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, सब कुछ डिजिटल है। सारी चीज़ें डिजिटल हैं। डॉक्टर के पास जाना है, डिजिटल है। सर्च करता है आदमी कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, कौन सा क्लिनिक बेस्ट है, लखनऊ में कौन सा क्लिनिक कहाँ पे है, इस ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएं। तो ये क्या है? ये एक डिजिटल प्रेजेंस है जिसके नाते यूज़र्स वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को डिजिटल प्रेजेंस में लेकर आएँ। वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट नहीं बना सकते हैं तो और भी कई सारे फ्री वाले प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। गूगल ने कई सारे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं। गूगल माई बिजनेस का एक पेज हो सकता है, वहाँ से स्टार्ट करें। कुल मिला के आपको डिजिटल आना है और डिजिटल ही आगे आपको काम करना है। तो आज से ही रेडी हो जाइए। अब आपकी प्रेजेंस बन गई,
सारी चीज़ें आपने कर ली। अब बारी आती है उस चीज़ के मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। अब बात यही ख़त्म नहीं होती कि आपने वेबसाइट बना लिया, आपने डिजिटल प्रेजेंस बना लिया। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उस वेबसाइट को, उस डिजिटल प्रेजेंस को लोगों तक पहुंचाने का। इस पहुंचाने के तरीके को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कि ये जो डिजिटल प्रेजेंस है ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा। डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी चीज़ें आती हैं, SEO, SEM, SMM, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, कई सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जब आपका डिजिटल प्रेजेंस बन जाता है तो आप मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं और मार्केटिंग में इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उस वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना, उस सर्च इंजन पे मार्केटिंग करना कि अगर कोई सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट ऊपर दिखे, टॉप पे दिखे। आपके जैसे और भी जो आपके कंपटीटर हैं, आपके जैसे और भी जो बिजनेस हैं, उनकी अपेक्षा आपकी साइट ऊपर जाए, रैंकिंग में ऊपर हो। ये सारी चीज़ें भी आपको करनी होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका था डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल प्रेजेंस बनाने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं। अब आप लोगों तक पहुंचने भी लगे, लोग आपको जानने लगे, लेकिन इन लोगों को मैनेज करना भी ज़रूरी है। जो ये लोग हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके कस्टमर बन रहे हैं, आपके ग्राहक बन रहे हैं, इनको मैनेज करने के लिए आपको ज़रूरत होगी CRM की। CRM एक तरह की टेक्नोलॉजी है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप इन चीज़ों को ईजिली मैनेज कर पाएंगे कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे आप कांटेक्ट में कैसे रहें। CRM के साथ आपको कॉलिंग टूल्स, फ़ोन करने के लिए, उनसे कांटेक्ट में रहने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, ऐसे टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। SMS, लोगों के मोबाइल पे मैसेज भेजने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो CRM सॉफ्टवेयर है, ये जो CRM टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से आप लोगों से जुड़े रह सकते हैं। जो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास लोग आए, आपके कस्टमर्स आए, उनसे जुड़ने के लिए, उनका डेटा इकट्ठा करने के लिए, उनसे कांटेक्ट में बने रहने के लिए आपको CRM की ज़रूरत पड़ती है। अब सबका डेटा भी आपने इकट्ठा कर लिया, तो अगली बारी होती है ERP की। ERP एक सॉफ्टवेयर है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। आपका बिजनेस जिस टाइप का है उससे रिलेटेड ERP आपको मैनेज करना होता है। अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसका अलग सॉफ्टवेयर होता है। आप कोई बेकरी चला रहे हैं, उसके ERP के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। आपका कोई वेयर हाउस है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये ERP आपको आपके काम को स्मूथ करने के काम में आएगा, आपके डेटा को मेंटेन करने के काम में आएगा, आपके बिल, बाउचर, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के काम में आएगा। आपके पास कितने लोग आए, क्या आपकी इनकम हुई, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, कहाँ से आप सामान ला रहे हैं, कहाँ आप सामान बेच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास ERP होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो बात आती है HRM की। HRM का मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके साथ कोवर्कर्स हैं, उनका डेटा मेंटेन करना। उनका डेटा क्यों मेंटेन करना है, कौन क्या काम कर रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी सैलरी किस डेट में जाती है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको क्या टारगेट दिया गया था, क्या टारगेट पूरा हुआ, ये सारी चीज़ें आप HRM से मेंटेन करेंगे। HRM सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए है। और अगला है अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें जब हो गई तो बात आती है आपके फाइनेंस की, कि आपने क्या कमाया और क्या खोया,
यानी आपके प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि आपने जो बिजनेस किया उसका आप ईयरली, मंथली, डे बाय डे रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी के लिए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की डेट में बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। अभी आपको ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब मैं एक केस स्टडी पे आता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। मैं उनके बारे में दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस कैसे बना रखी है और क्या क्या चीज़ें, कैसे वो यूज़र्स को फैसिलिटी दे रहे हैं कि यूज़र उनके साथ कनेक्ट रह सके। इस महामारी के दौरान भी उनके यूज़र्स उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इस केस स्टडी को देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जीवक आयुर्वेदा की। जीवक आयुर्वेदा एक क्लिनिक है, एक कैंसर हॉस्पिटल है लखनऊ में, जो आयुर्वेदिक विधि से कैंसर पेशेंटों को ट्रीट करता है। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और सारे जो भी बीमारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब पे काम करता है, लेकिन स्पेशलिटी जो है वो कैंसर पे है। तो मैं उनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। वेबसाइट है www.jivakayurveda.com। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट खोलेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामने, मैंने ऊपर URL में खोला है jivakayurveda.com। ओके, जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं तो कस्टमर को इजी टू नेविगेट होना चाहिए कि वो इजली आपसे कांटेक्ट में आ सके, आपसे बात कर सके, आपसे चैट कर सके, जिस परेशानी को लेके वो आपके पास आया है वो आप तक पहुंचा सके। तो जैसे ही आप जीवक आयुर्वेदा की वेबसाइट खोलते हैं, सामने आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखता है जहाँ पे क्लिक टू कॉल डॉक्टर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप चैट के लिए लिखा हुआ है। दो चीज़ें आ रही हैं। पेशेंट चाहे तो डायरेक्टली वहाँ से उस पर कॉल करेगा, क्लिक करते ही वो उसके डायल पैड पे उसका नंबर आ जाएगा, जीवक आयुर्वेदा का नंबर आ जाएगा और वहाँ से वो कॉल कर सकता है। इसके अलावा अगर वो चैट के माध्यम से आना चाह रहा है, चैट करना चाह रहा है, तो यहाँ से वो चैट भी कर सकता है। जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप चैट से जुड़ जाएगा और डॉक्टर उसके साथ डायरेक्टली चैट करेंगे और वो अपनी परेशानी व्हाट्सएप पे बता पाएगा। इस पॉपअप विंडो को भी मैं हटा देता हूँ। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे इनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है, इनका जो पर्सनलाइज करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। ऊपर यहाँ टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी और यहाँ पे इनका नंबर लिखा हुआ है। यानी ये वेबसाइट इजी टू नेविगेट है, आसानी से आदमी देखे और उसे सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं कि कैसे, कहाँ पे क्या करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट, पंचकर्मा और अपॉइंटमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से कोई भी पेशेंट चाहे तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकता है, अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल कर सकता है और डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता है। जो ट्रीटमेंट के ये देते हैं, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक सेक्शन बना रखा है, जिसमें कैंसर केयर, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस और अदर स्पेशलिटीज़, इसका लिंक दे रखा है, यहाँ से आप जा सकते हैं। एक्टिविटी जो इनकी होती रहती है वो यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, ये अलग अलग पोस्ट इस पे आते रहते हैं।
इन सब के बाद अगर जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिला तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैट से जुड़ सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट इस साइट पे आता है तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, और साइट पे आते ही यहाँ पे जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं ये चैट का एक बॉक्स है। आप चाहें तो वेबसाइट से ही डायरेक्टली चैट कर सकते हैं और अपनी बात को डॉक्टर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चैट का ऑप्शन जुड़ा हुआ है। यहाँ ऊपर आपको मेनू मिल जाएंगे जिसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। पेशेंट केयर में अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे EOPD ये पहले से चल रही है। यहाँ पे EOPD का मतलब यह है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है इससे पहले ही ये सारी तैयारी यहाँ पे चल रही है और इस पे काम चल रहा है। तैयारी ही नहीं, इस पे काम चल रहा है। लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट का एक सेक्शन है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट के लिए एक फॉर्म खुल जाता है, वहाँ से आप चाहें तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितने भी पेज आप खोलेंगे हर बार आपको ये पॉपअप मिलेगा। यहाँ आप अपना नाम, नंबर, सारी डिटेल छोड़ के अपना जो भी रिपोर्ट वगैरह अगर आपने पहले से करा रखी है तो उसको अटैच करके यहाँ से आप सेंड कर देंगे। सेंड करते ही वो डॉक्टर के सेक्शन में चला जाता है, उनके चैम्बर में पहुँच जाता है और वहाँ से डॉक्टर इस सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको कांटेक्ट करता है और आपके प्रॉब्लम को समझ के ट्रीटमेंट के लिए बात करता है। तो ये सारे सेक्शंस यूज़र्स के लिए बने हुए हैं। ये तो हो गई एक बात कि इन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस यहाँ पे बनाई। इसके अलावा फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी आप जीवक आयुर्वेदा को सर्च करेंगे तो आपको जीवक आयुर्वेदा की वेबसाइट दिखेगी। आप यहाँ पे देखेंगे एक इनका ऐप भी है। नीचे वाले सेक्शन में इन्होंने इसका लिंक भी दे रखा है, वैद्य इजी के नाम से। कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पे जुड़ना चाहता है, इनके साथ डॉक्टर से चैट करना चाहता है, डॉक्टर से बात करना चाहता है, तो इस ऐप के माध्यम से भी वो अपनी कंसल्टेंसी ले सकता है। इस ऐप में चैटिंग के अलावा वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा है। वीडियो कॉल के माध्यम से वो डॉक्टर से सीधे संपर्क में आ सकता है, सीधे जुड़ सकता है और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नोट करवा सकता है। तो इस ऐप को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसी ऐप के बारे में लिखा गया है कि डॉक्टर से आप सलाह लेना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ डॉक्टर्स की टीम होगी, आप घर बैठे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी इन्होंने यूजर्स के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे जो मेरा तरीका था, जो मेरा बताने का मकसद था, एक जो केस स्टडी मैंने दिखाई कि जीवक आयुर्वेदा कैसे काम कर रहा है, उसको दिखाने का मेरा पर्पज केवल इतना सा था कि आपको ऐसे समय में जब ये महामारी है और जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों स्थितियों में
खुद को डिजिटली कैसे करना है, कैसे आपको डिजिटल प्रेजेंस बनानी है और अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर बनाना है कि वो इजी वे में ऑपरेट हो सके, इजी वे में आप उसे कंट्रोल कर सकें। तो आज के लाइव सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, आपके साथ फिर जुड़े होंगे कुछ नई बातें लेकर।